तपस्या करते हैं, उसके बाद 48 दिन के बाद वो योग्य होते हैं ये मंत्र प्राप्त करने के लिए, ओम नमो नारायण। तो मतलब इतना भीषण तपस्या किया, और वो मंत्र मिलने के बाद जिस तरह से वो लोगों में वो उसका जो है वो लोगों को देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण। तो अभी देखिए, ये जो उन्होंने एक और पहलू बताया था गोष्ठीपूर्ण के साथ, कि गोष्ठीपूर्ण को साक्षात रंगनाथ जी बोलते भी हैं कि इनको ज्ञान दो, फिर भी वो ज्ञान नहीं देते और 18 बार उनको बार बार बुलाते हैं। तो अगर आप देखें, ये हर संप्रदाय में आप एक कॉमन थीम रहेगा, कॉमन सब्जेक्ट रहेगा कि हम सबका सहनशीलता, हम सबका टॉलरेंस भगवान और वो परीक्षा करते हैं। आइए तरुण को आगे बताइए। यस ब्रो, थैंक यू। हरे 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 कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर द एडिशन 48 दिन वाला, नाइस टू हियर। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हमको सबको इस तरह से हमारी परीक्षा की जाएगी, हमारा ईगरनेस, हमारा पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। और देखिए रामानुजाचार्य, इनको ये मंत्र जब मिलता है, जैसे प्रभु जी भी कह रहे थे दिव्य मंत्र ये ओम नमो नारायण, तो गोष्ठीपूर्ण ने उनको जो कि कहा था कि इस मंत्र को किसी के साथ आपको बताना नहीं है, लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य देखते हुए कि ये मंत्र सबका कल्याण कर सकता है, वो क्या करते हैं, वहाँ जो तिरुकुट्टूर जगह बताई जा रही है, वहाँ पे एक नरसिंह मंदिर है, उस नरसिंह मंदिर के टेरेस पे जाते हैं और टेरेस पे जाकर बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं कि ये इतने बजे कल आपको यहाँ पे आना है, उस समय आपको ये दिव्य एक आपको मंत्र बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। फिर जब सही समय आता है तो उस समय सब लोग इकट्ठा होते हैं और रामानुजाचार्य उस मंत्र को सबको दे देते हैं। और प्रभुपाद इस चीज़ को कई बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि देखिए, जब मंत्र अगर किसी का कल्याण कर सकता है, किसी का भला कर सकता है, तो इसको हमें सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये ऑफकोर्स प्रभुपाद एक बैकग्राउंड साथ कहते हैं कि अमेरिका या फिर वेस्ट कंट्रीज़ में जितने भी हमारे इंडिया से तथाकथित जो साधु और जो योगी लोग गए हैं, वो लोग वहाँ पे लोगों को मंत्र बेच के पैसा कमाए हैं। बोले आइए आपको हम मंत्र सिखाएंगे, ये मंत्र लीजिए और आपका इससे क्या हो जाएगा, भगवान बन जाएंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते थे कि अगर मंत्र किसी को अगर लाभ कर सकता है तो सीक्रेट क्यों रखने का, उसे सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, उसे सबको देना चाहिए। इसलिए सबको वो हरे कृष्ण महामंत्र दिया करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा कंपैशन रामानुजाचार्य के अंदर आता है और सबको ये मंत्र दे देते हैं। जब गोष्ठीपूर्ण को ये पता चलता है कि रामानुजा ने क्या कर दिया है, मैंने बताए हुए दिव्य मंत्र का उपदेश सब लोगों को कर दिया है, तो रामानुजाचार्य के प्रति उनका गुस्सा तेज़ हो जाता है। उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि किसी को देना नहीं है, तो फिर आपने इसे क्यों दिया, आपने मेरी उपेक्षा क्यों की, मेरे आदेश की, मेरे आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था कि हम किसी को बताएंगे नहीं इसको। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैंने आपके आदेश की उपेक्षा नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि इससे जब लोगों का कल्याण हो सकता है तो इसे क्यों सिर्फ अपने लिए सीमित रखा जाए, सबको क्यों ना दिया जाए। और फिर उनके गुरु कहते हैं कि जानते हो आपको इसकी क्या सज़ा मिल सकती है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि हाँ मैं पता है मुझे, इससे मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर मेरे जैसा एक क्षुद्र जीव अगर नरक में जा सकता है और इसके बदले में मैं अगर इतने सारे लोगों को ये मंत्र देकर उन सबको अगर भगवान के धाम भेज सकता हूँ, तो इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता मेरा। और इसके ऊपर भी कहते हैं कि चूँकि ये मंत्र आपके मुख से मुझे मिला है और आपने इस मंत्र का ख्याति बताया है, इसीलिए इसका जो सारा क्रेडिट है, इतने सारे लोगों का जो उद्धार होगा उसका सारा क्रेडिट किसको जाएगा, आपको ही जाएगा गुरुदेव। तो जब गोष्ठीपूर्ण सब सुनते हैं आश्चर्यचकित होते हैं और वो सोचते हैं कि आज तक मेरे हृदय में ऐसा करुणामय भाव कभी नहीं आया जो रामानुज के मन में आया है। और वो रामानुजाचार्य को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। वो समझते हैं कि रामानुजाचार्य एक्चुअली कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको गले से लगाते हैं और इस बात के लिए खुद अपने आप को कोसते हैं कि आज तक ये भाव मेरे अंदर क्यों नहीं आया कि इतने सारे लोगों का मैं उद्धार कर सकता हूँ। इस तरह से एक छोटे उनके जीवन के एक छोटे और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग का एक वर्णन यहाँ पे आता है कि किस तरह से उन्होंने गोष्ठीपूर्ण से ये ज्ञान प्राप्त किया, मंत्र प्राप्त किया। ऑफकोर्स अभी और
उसका आना बाकी है। और 2-3 चीज़ें सिखाएंगे गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को। इतना सब सिखाने के बाद जब रामानुजाचार्य अभी ये तो खाली मंत्र सिखाया उन्होंने, दिव्य मंत्र, और ऑफकोर्स खाली मंत्र यानी कि इसमें सब कुछ आ गया, लेकिन एक और चीज़ बाकी थी और वो थी भगवद गीता के चरम श्लोक का उपदेश देना बाकी था। तो उसके बाद रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को कहते हैं कि आप कुछ दिन बाद वापस आ जाओ, फिर मैं आपको और कुछ सिखाऊंगा। तो जब वो आते हैं अगली बार, तो अगली बार उनको भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अर्थ बतलाया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि सारे धर्मों का सार है भगवान की ओर शरण जाना। जितने भी तथाकथित धर्म हमने बनाए हैं, अगर वो धर्म कैसा भी हो, तथाकथित हो या कोई भी हो, अगर वो आपको भगवान की तरफ लेके नहीं जाते तो वो वास्तविक धर्म नहीं। इसलिए देखिए भगवद गीता में इतने सारे धर्मों का वर्णन करने के बाद अंत में भगवान कहते हैं सब धर्म छोड़ दो। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कि फिर पहले जो बताया वो धर्म के कुछ काम के नहीं है क्या? तो एक सुंदर कमेंट्री में चैतन्य चंद्र वो कहते हैं कि ये सारे धर्म काम के हैं तब तक जब तक ये आपको इस पॉइंट पे लेके आएंगे, भगवान की अल्टीमेट शरणागति के स्तर तक। अगर उस स्तर तक लेके नहीं आएंगे तो वो धर्म कुछ काम के नहीं है। या फिर ऐसा कह सकते कि दे आर स्टेपिंग स्टोन, वो एक क्रम है जो आपको धीरे धीरे भगवान के चरणों में अंतिम शरण लेने के लिए लेके आएगा। तो ये दिव्य मंत्र का उपदेश उनको देते हैं और उनको पूरी तरह से अपने शास्त्रों और ग्रंथों का रहस्य बतलाते हैं। उसका चरम श्लोका करके कहते हैं ये लोग यहाँ पे। और ये सब जब पढ़ाई लिखाई चल रही है गोष्ठीपूर्ण और रामानुजाचार्य के बीच में, तो उनके 2 शिष्य दाशरथी और कुरेश ये भी वहाँ पे मौजूद हैं ऑफकोर्स, लेकिन उनको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो कुरेश ये खुद सीखने के लिए उत्सुक है अभी, और स्वयं रामानुजाचार्य भी गोष्ठीपूर्ण को पूछते ही हैं कि ये जो ज्ञान है, अभी ऑफकोर्स दिव्य मंत्र का ज्ञान तो उन्होंने सबको दे दिया, लेकिन कहते हैं कि अभी ये जो गीता के चरम श्लोक का जो ज्ञान है उसको मैं कुरेश को दे सकता हूँ क्या? तो गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि दे सकते हैं, लेकिन परखने के बाद। बोलते कम से कम 1 साल आपको परखना पड़ेगा। और कुरेश स्वयं ये रामानुजाचार्य से पूछते ही हैं बाद में कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। जो भगवद गीता के चरम श्लोक का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। उसके बाद रामानुजाचार्य कुरेश को लेकिन बोलते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, पेशेंटली मुझे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कुरेश जो कि रामानुजाचार्य के जैसे ही होशियार हैं, वो कहते हैं कि 1 साल वेट है तो बहुत लंबा समय है, 1 साल में कुछ भी हो सकता है ना, मैं ज़िंदा रहूँ या हो जा, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, ये तो बहुत लंबा समय है। तो खुद एक युक्ति लगाते हैं कुरेश, और कुरेश खुद कहते हैं कि ये जो 1 साल का आपने बताया ना, वो तो करना मेरे लिए कठिन लग रहा है, मतलब कर सकते हो लेकिन जल्दी पाना चाहते हैं क्योंकि लाइफ का भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो 1 साल का तपस्या है, आई हैव हर्ड दैट 1 month's फास्टिंग एंड लाइंग एट द डोर ऑफ द मास्टर इज कंसिडर्ड अ गुड इक्विवेलेंट ऑफ द 1 year प्रोबेशन। कहते हैं कि गुरु के घर में रहकर उनके दरवाजे पे लेटकर और 1 महीने तक उपवास कर जैसे प्रभु जी कह रहे थे 48 दिन का रामानुजाचार्य के लिए, वैसे कुरेश के लिए कहा जाता है यहाँ पे। कुरेश खुद कहते हैं कि 1 month's फास्टिंग मतलब 1 महीना पूरा उपवास करना, और गुरु के आश्रम में उनके दरवाजे पे लेटना रात के समय में। ये कहा जाता है कि 1 साल के वेट जो करते हैं या पेशेंस जो है तपस्या है उसके बराबर माना जाता है। तो ऐसा कुरेश कहते हैं और कुरेश इस बात को फॉलो करते हैं, और उस 1 महीने के बाद रामानुजाचार्य खुद स्वयं उनको ये गीता के चरम श्लोक का जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था गोष्ठीपूर्ण से, वो इनको दे देते हैं। अभी कुरेश को मिल गया, और दाशरथी भी सोचते हैं कि अरे भाई कुरेश ने ले लिया, रामानुजाचार्य ने भी सीख लिया, अभी मैं क्यों पीछे रहूँगा, मैं भी इसका ज्ञान लूँगा। और दाशरथी रामानुजाचार्य के पास जाते कहते हैं कि मुझे भी सिखाइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ गुरुदेव। तो रामानुजाचार्य कहते कि अरे लेकिन ये तो परमिशन मैंने केवल कुरेश के लिए लिया था गोष्ठीपूर्ण से, तो आपको तो गोष्ठीपूर्ण के पास ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं सिखा सकता आपको। तो ऐसा कहते हुए उनको भेज देते हैं गोष्ठीपूर्ण के पास दाशरथी को, रामानुजाचार्य दाशरथी तिरुकोट्टेर जाते हैं रामानुजाचार्य के पास और कहते हैं कि मुझे रामानुजाचार्य ने आपसे
ये दिव्य मंत्रों का और गीता के चरम श्लोक का संदेश प्राप्त करने के लिए भेजा है, तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। लेकिन एज यूजुअल गोष्ठीपूर्ण कुछ ध्यान ही नहीं देते, बोलते हैं कि ठीक है देखेंगे। तो ऐसा करते 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 6 महीने बीत जाते हैं। देखिए 6 महीनों का पीरियड बीत जाता है, तभी भी कुछ दिख नहीं रहा है फ़र्क। उसके बाद अब इतना जो पीरियड ख़त्म होता है 6 महीने का, तो 6 महीने में देखिए खुद रामानुजाचार्य और गोष्ठीपूर्ण इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहते हैं कि इस 6 महीने में गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि लेट एवरी ट्रेस इन दी सीज ऑफ द थ्री-फोल्ड इगोटिज्म which trouble mankind, that of talent, wealth and ancestry। कहते हैं कि मुझे लगता है कि 6 महीनों में आपके अंदर से जो कुंती महारानी में गीता भागवत में कहती है जन्म ऐश्वर्य सुतषी, कि हमें इन 4 चीज़ों का हमेशा गर्व रहता है इंसान को, हमारा अच्छा जन्म, हमारा सुंदरता और हमारा संपत्ति या दौलत और हमारा टैलेंट, ये 4 चीज़ें इंसान को हमेशा मत से भर देती है। और उसकी वजह से इंसान या तो कोई भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लायक नहीं रहता, या फिर भगवान के सामने झुककर उनसे भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर गुरु से झुककर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो दाशरथी के गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि शायद इन 6 महीनों में आपका ये थोड़ा कम हो गया होगा। मैंने इसलिए 6 महीने आपको वेट करने के लिए कहा, क्योंकि ये जब तक कम नहीं हुआ तब तक आप उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए अच्छे पात्र बनोगे नहीं। और कहते हैं कि ये शायद रामानुजाचार्य ही आपको अच्छी तरह जज कर सकते। तो आप क्या कीजिए, रामानुजाचार्य के पास जाइए। अब देखिए कितना बैक एंड फोर्थ हो रहा है। वो जाते हैं पहले रामानुजाचार्य के पास, बोलते हैं मुझे ज्ञान दो, वो बोलते हैं गोष्ठीपूर्ण के पास जाओ। गोष्ठीपूर्ण 6 महीना वेट कराते हैं और अंतिम में संदेश देकर रामानुजाचार्य के पास भेजते हैं, बोलते हैं कि जाओ रामानुजाचार्य ही इसको जज कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं कि शायद तुम में ये अगर कम हो गया होगा तो बता देंगे। वो गो टू हिम एंड वेट ऑन हिज विल एंड प्लेजर। कहते कि जाओ और उनकी इच्छा अनुसार वेट करो, अगर आपके अंदर सब कम हो गया होगा तो आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो रामानुजाचार्य जब अपने गोष्ठीपूर्ण जब दाशरथी जब रामानुजाचार्य के पास आते हैं आश्रम में, और रामानुजाचार्य से कहते हैं कि इस तरह से मुझे गुरु महाराज ने भेजा है, गोष्ठीपूर्ण ने यहाँ पे आपके पास वापस। तो रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्यों के बीच में दाशरथी को आते हुए देख कर कहते कि यस, अभी आपके अंदर वो बदलाव आया है। और सारे शिष्यों को कहते हैं दाशरथी इज़ नाउ अ चेंज पर्सन। If he had any notion of self-esteem before, how it hath disappeared now। कहते कि ये आपके अंदर से अभी क्या हो गया, सारा निकल गया है। जो ट्रेसेस था जन्म ऐश्वर्य सुतषी, जो भी हमारे अंदर अहंकार रहता है, मैं इतना लर्निड हूँ, सुंदर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, टैलेंटेड हूँ, सब निकल गया है। अब आपको मैं ये शिक्षा देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों दाशरथी को शिक्षा देते हैं। और उसके बाद कहते हैं दाशरथी और कुरैश दोनों को साइड में लेकर कहते हैं कि नाउ इंडीड आई मे क्लेम एज माई ओन माई स्टाफ एंड पेनेंट। कहते हैं कि अभी मैं आपको अपना स्टाफ और पेनेंट कह सकता हूँ ऑफिशियली, क्योंकि आप अभी क्या हो गए हो, ठीक ठीक से शिक्षित हो गए हो, ठीक ठीक से लर्नेड हो गए हो। अपने अपने गलत जो संस्कार हैं या जो भी अनावश्यक चीज़ें उसको दूर करके आपने ये भगवत ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस तरह से ये एक पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हम देख चुके हैं अभी तक कि रामानुजाचार्य किस तरह से सबसे पहले गोष्ठीपूर्ण से ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। 18 बार बैक एंड फोर्थ ट्रायल करने के बाद, और जैसे प्रभु जी ने कहा 48 दिन उपवास करने के बाद, और फिर उसी लाइन में फॉलो करते हुए कुरैश और दाशरथी ये भी उसी परंपरा को फॉलो करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि इसका एक ओवरऑल मैसेज ये है कि अभी हमको आजकल ऐसा लगता है कि इस्कॉन में क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं, प्रभुपाद ने इतना भागवतम प्रिंट किया है, इतना गीता प्रिंट किया है, जब भी उठाओ पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उस नॉलेज को अंदर सिंक होने के लिए, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमारे अंदर यहाँ पे जो क्वालिटीज़ बताए गए हैं, या फिर जो ट्रायल और टेस्ट से हमें जाना पड़ता है, उसको हमें जाना ही पड़ेगा। तभी हम जो भी सीखते हैं या फिर सुनते हैं उसको हम लाइफ में फॉलो कर पाएंगे। इस तरह से इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतना उत्साह। इसलिए देखिए रूपा गोस्वामी ने जो हमें उपदेश में दिया है, उत्साह धैर्यात निश्चयात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब सबसे पहले आता है उत्साह, फिर उसके बाद डिटरमिनेशन। सबके अंदर हमारे अंदर उत्साह रहता है, राइट, एंथुसियाज्म रहता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, निश्चय,
डिटर्मिनेशन में चाहिए, क्योंकि उत्साह लंबे समय तक बरकरार बनाए रखने के लिए हमें ये जो नेक्स्ट 2 चीज़ें दी रहती हैं, निश्चय और धैर्य, इसको बना के रखना है, अदरवाइज़ हमारा इंतजाम कब का ख़त्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई इवन हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि बिना पेशेंस के और बिना और प्रभुपाद एक सुंदर ये भी देते हैं, अगर आप परपट में पढ़ेंगे, उत्साह, निश्चयात और धैर्यात। उत्साह के बारे में आई थिंक बोलते हैं प्रभुपाद की एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस, कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, उसको बड़ी बुद्धिमानी के साथ और भक्तों के संग में एक दूसरे का साथ लेकर उसे पूरा करना चाहिए, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सुंदर ये कथा है यहाँ पे कि किस तरह से रामानुजाचार्य, हालांकि वो आचार्य हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, यमुनाचार्य ने अपने अनेक शिष्यों को थोड़ा ज्ञान सबके पास दे के रखा है, जो धीरे धीरे रामानुजाचार्य सबसे इकट्ठा करके फिर फाइनली, अभी ज़्यादा नहीं और 2-3 चैप्टर आएंगे, उसमें उनकी शिक्षाओं का वर्णन आएगा। फिर उसके बाद वो अपना फुल फ्लेज प्रीचिंग चालू करेंगे, टूर करेंगे, अलग अलग जगह जाके प्रचार करेंगे। तो हम आगे देखेंगे किस तरह से रामानुजाचार्य अपने जो प्रमुख शिष्य हैं दाशरथी कुरेश को लेकर श्री संप्रदाय के विस्तार का कार्य आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। थैंक यू तरंग गौरव प्रभु। हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का 3 बार जोर से बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू तरंग गौरव। हरे कृष्ण। हरि बोल। Recording stop.